नमस्कार भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजपूतों के पूर्वजों के बारे में कि राजपूत समाज के पूर्वज कौन हैं। राजपूतों का गौरवशाली इतिहास। मैं आप लोगों को ऐसे उदाहरण दूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। बस आप लोगों को वीडियो पूरा अवश्य देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। राजपूतों के पूर्वज कौन? यदि इतिहासकारों की माने तो राजपूत एक मिश्रित जाति है जो कि उत्तर गुर्जर और यादव से निकली है। राजपूतों के पूर्वज गुर्जर और यादव होने के उदाहरण। पहला, आप लोगों ने देखा होगा कि राजपूतों के कुछ गोत्र हैं जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। वह यह भी दावा करते हैं कि वह चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, जैसे जडेजा, भाटी, पनापर आदि। इन लोगों की वंशावली देखें तो यह पता चलता है कि राजपूतों के पूर्वज यादव हैं। यदि इन लोगों के पूर्वज यादव हैं तो ये अपने आप को राजपूत क्यों लिखते हैं? पहले आप उदाहरण दूसरा देखिए, फिर हम बताएंगे ये अपने आप को राजपूत क्यों लिखते हैं। उदाहरण दूसरा। इस उदाहरण में आप लोगों को पता चलेगा कि राजपूतों के पूर्वज गुज्जर भी हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, तोमर, चौहान, परमार और भी अनेकों गोत्र हैं जो कि राजपूतों के पूर्वज गुर्जर हैं। यदि राजपूतों के पूर्वज गुर्जर हैं तो ये अपने आप को राजपूत क्यों कहते हैं? देखो भाइयों, ये सवाल आप लोगों के मन में आता होगा कि जब राजपूतों के पूर्वज गुर्जर, यादव और भी अनेकों जातियां हैं तो ये अपने आप को राजपूत क्यों कहते हैं? एक छोटा सा उदाहरण और। आप लोगों को यह बात पता होगी कि जितने भी मुसलमान हैं भारत में, उन सब के पूर्वज हिंदू थे, पर ये मुस्लिम उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी उत्पत्ति के विषय में कई तर्क देते हैं। मुसलमान कहते हैं कि सबसे पहले इस धरती पर हम मुसलमान ही आए थे और हम मुसलमानों से ही हिंदुओं की उत्पत्ति हुई है, जो कि गलत है। झूठ बोलते हैं ये लोग। यदि भाइयों आप लोगों को मुसलमानों की उत्पत्ति पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जिस प्रकार इन मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं पर वे स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये राजपूत मुगलपूत भी यकीन नहीं करते हैं कि इनके पूर्वज गुज्जर यादव हैं। पर भाइयों एक बात यह भी है कि इन मुसलमानों को पता है कि इनके पूर्वज हिंदू हैं, पर वे कहते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार मुगलपूतों को भी पता है कि इनके पूर्वज गुर्जर और यादव है, पर वे कहते नहीं हैं। पर यादव और गुर्जरों के इतिहास और उनके पूर्वजों को अपना बताते हैं। वे कहते नहीं हैं कि हमारे पूर्वज गुर्जर और यादव है। ठीक इसी प्रकार मुसलमान भी हिंदुओं के मंदिरों पर आते हैं, पर वे ये नहीं कहते हैं कि ये हिंदुओं का मंदिर है। उदाहरण तीसरा। जब मुसलमानों की पुरानी मस्जिद की छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि यह तो हिंदुओं का मंदिर था, जो कि इन मुसलमानों ने तोड़ दिया और अवशेष मिटा दिए। उसी प्रकार इन मुगलपूतों ने गुर्जर और यादवों के इतिहास को अपना बताया और गुर्जर और यादवों का नाम मिटा दिया। गुर्जर यादवों के राजा महाराजाओं को अपनी जाति का बता दिया और उनका नाम मिटा दिया। हम लोगों को पहले मुगलों या फिर मुगलपूतों का ही इतिहास पढ़ाया गया, जो कि सरासर झूठा है। या तो भाई हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया मुगलों का या फिर मुगलपूतों का, जो कि सरासर झूठा इतिहास है। आप लोगों ने देखा होगा कि गुर्जरों का रहन सहन एक है, चाहे वे गुर्जर कहीं का भी हो, और इनकी बोली भी एक है। पर भाई इन मुगलपूतों में सब जाति का रहन सहन देखने को मिलता है। भाइयों कोई भी गुर्जर राजा को देखना और उनका इतिहास पढ़ना, आप लोगों को गुर्जर सूर्यवंशी ही मिलेंगे, क्योंकि गुर्जरों का एक ही बाप है। आप लोग यादवों का इतिहास पढ़ना, आप लोगों को सभी यादव चंद्रवंशी मिलेंगे, क्योंकि यादवों का एक ही बाप है। पर भाइयों आप लोग राजपूतों का इतिहास पढ़ना, आप लोगों को राजपूतों के 36 बाप मिलेंगे,
जो कि 36 बिरादरी के हैं। आप लोगों को पता चलेगा कि राजपूतों के पूर्वज कौन हैं। अब भाइयों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि राजपूतों के पूर्वज कौन हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे राजपूत भाई, आप बुरा ना माने, ये आपका असली इतिहास है। और आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है वेदों पुराणों से, यदि आपको जानना है तो कमेंट करें। राजपूत भाई की उत्पत्ति कैसे हुई है वेदों पुराणों से, कमेंट करें, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। जय श्री राम।